श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में कल 8 श्लोक तक हुआ था। आज 9वें से प्रारंभ करेंगे। अभी किन्हीं का कोई प्रश्न है तो ये पूछना चाहते हैं राधे जी। चलिए देखिए, 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि इस प्रकार मिथ्या ज्ञान के आश्रय में नष्ट आत्मा वाले, उग्र कर्म करने वाले, जगत का क्षय करने वाले, बुरे कर्म करने में संलग्न रहते हैं। तो बुरे कर्म करने में संलग्न कौन रहता है? तो कहते हैं कि जो मिथ्या ज्ञान, जिसको उल्टा ज्ञान हो, मिथ्या मतलब जिसको उल्टा ज्ञान हो, और जो उल्टे ज्ञान को ही अपना आश्रय मानता हो, जो उल्टे ज्ञान को ही अपने आश्रय में लेता हो, और नष्ट आत्मा वाला उसको कहा जाता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान विज्ञान ना हो, अल्प बुद्धि हो, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं हो, विनाश के अलावा, विपरीत परिस्थितियां खड़ा करने के अलावा, दूसरे के परेशान करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, उसे नष्ट आत्मा कहते हैं। उग्र कर्म करने वाला, उल्टा मतलब किसी को हानि पहुंचाने वाला, किसी को रोष में उत्पन्न करने वाला, किसी को क्रोध उत्पन्न करने वाला, और संसार का नाश करने वाला, जगत का नाश करने वाला, और बुरे कर्मों में संलग्न रहता है। ये किसका था सिद्धांत? ये किस जो है, जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, ये उनका जो अभी आगे आएगा। तो इसमें बुरे कर्म करने वाले, संसार का नाश करने वाले, और कामनाओं का आश्रय लेकर छल कर, दंभ मतलब होता है छल करना, अभिमान करने वाला, बदमस्त, एकदम अपने में मस्त रहने वाला, असीम इच्छाओं से युक्त, उसके पास इतनी सीमाएं होती हैं, इतनी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं का कोई सीमा नहीं होता है। और मिथ्या सिद्धांत मतलब उल्टे सिद्धांतों को ग्रहण करने वाला, और भ्रष्ट आचरण करने वाला, मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं के आश्रय विषय भोगों में लीन, ये लोग लीन रहने वाला, और इसी को कहता है कि यही परम आनंद है। तो इस तरह का व्यक्ति जो होता है वह तामसिक प्रवृत्ति वाला होता है, राक्षसी प्रवृत्ति वाला होता है, झूठ बोलने वाला, उल्टे ज्ञान को ग्रहण करने वाला, उसकी आत्मा भ्रष्ट हो चुकी है, उग्र कर्म करने वाला है, जगत का नाश करने वाला है, बुरे कर्म करने वाला है, बड़ी बड़ी कामनाएं रखने वाला है, किसी को दंभ मतलब छल करना उसका एक पेशा बन जाता है, किसी को छल करना, अभिमान करना, उसके भीतर अहंकार बहुत होता है जो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। जैसे रावण था ना, तो रावण बड़ा अहंकारी था, उसके पास अहंकार बहुत था रावण के पास, बदमस्त, और अपने अलावा किसी को मस्त, केवल अपनी मस्ती में चूर रहने वाला, जिसको कहते हैं ना नशे में चूर, बदमस्त, असीम इच्छाओं से युक्त, और उसके पास बहुत सी इच्छाएं होती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, और गलत सिद्धांतों को ग्रहण करने वाला, भ्रष्ट आचरण करने वाला, और क्या, भ्रष्ट आचरण करने वाला। तो इस तरह का, और मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को का आश्रय करने वाला, भोगों में लिप्त रहने वाला, और इसी को परम आनंद कहने वाला व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति में होता है, तामसिक प्रकृति में होता है, प्रवृत्ति में होता है। सैकड़ों आशाओं के बंधन में बंधे हुए, काम और क्रोध में रत, विषय के भोग के लिए अन्याय से साधन एकत्रित करने की ये लोग चेष्टा करते हैं। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं
वह उनके पास सैकड़ों आशाएं होती हैं। काम और क्रोध उनके जीवन का मकसद होता है। काम और क्रोध कामना को पूर्ति करने के लिए बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार चलाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। यही उनका धंधा होता है। काम क्रोध में रत रहने वाला, विषय भोगों में रत रहने वाला, अन्याय करने वाला, एक दूसरे को सताने वाला, मारने वाला, छीनने वाला, कपट करने वाला, ये जो सारे गुण हैं, यह सारे के सारे गुण राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो होते हैं, अर्थात जो तामसिक गुणों को धारण करने वाले होते हैं, उनकी होती है। तो इनमें यदि आप लोगों के पास भी इसमें से कुछ है तामसिक राक्षसों वाली प्रवृत्ति में, तो उसको आप लोग हटाने का प्रयास करें। यदि आप इसको हटा देते हैं तो समझो कि आप सात्विक प्रवृत्ति में पदार्पण करोगे। सात्विक प्रवृत्ति में यदि आप जीना सीख लिए तो योग में जीना सीख लिया आपने। और जो सात्विक प्रवृत्ति में नहीं जी पाता है वह योग से विमुख हो जाता है, वो योग से अलग उठ जाता है, समाधि उसको नहीं मिल पाती है, ये जन्म बेकार चला जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त किया और इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है और इतना भविष्य में आ जाएगा। तो यह जो है राजसी प्रवृत्ति वाले के पास ऐसी भावनाएं होती हैं। वो कहता है कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, कल यह प्राप्त कर लूंगा, कल इतना प्राप्त कर लूंगा, कल इतना भविष्य में धन हो जाएगा, भविष्य में मैं कल ये कर लूंगा। तो ये जो राजसिक यानी कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, यह उनकी होती है। वह शत्रु मुझसे मारा गया और दूसरे भी मुझसे मारे जाएंगे, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य का भोगने वाला हूँ, मैं बलवान हूँ, सुखी हूँ। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले सोचते हैं कि मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे कोई मार नहीं पाएगा, मैं दूसरे को मार दूंगा, मैं ही ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ। और वह अपने आप को जीते जी स्व घोषित भगवान कर देता है कि मैं भगवान हूँ। अभी आप लोगों ने अभी बहुत से ऐसे बाबा लोगों को देख रहे होंगे कि अपने जीते जी अपने आप को भगवान घोषित करती हैं। बहुत से ऐसे होंगे जो अपने आप को ऐसे कह दिए हैं कि मैं भगवान हूँ। जैसे एक हैं, वो भी भगवान अपने आप को कहते हैं, क्या नाम, रामपाल जी, वो भी अपने आप को भगवान कहते हैं। एक और हैं कोई जो अभी उत्तर प्रदेश में भगदड़ मचा था, तो वो भी अपने आप को भगवान कहते हैं। तो इस तरह के बहुत से जो इस तरह आसुरी प्रवृत्ति वालों में होते हैं, वो अपने आप को भगवान कहते हैं, बलवान कहते हैं, और कहते हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त करूँगा। ऐसे अज्ञान में मोहित होते हैं। वो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हों वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरे से ज़्यादा धनवान कोई है ही नहीं है, और मुझसे बड़ा परिवार वाला, मुझसे बड़ा जो है संपर्क वाला, लोगों वाला, और मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त करूँगा। ऐसे अज्ञान में मोहित रहता है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं एक बार दान दे दूंगा, मैं एक बार यज्ञ कर दूंगा, मैं चलो ऐसे मजे ले लेता हूँ, बाद में एक दिन मिला जुला करके एक दिन पूजा पाठ कर लेंगे, एक दिन यज्ञ करवा लेंगे, एक दिन फंक्शन करवा लेंगे, तो जो है हम सात्विक प्रवृत्ति में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पूरे जीवन मजे ले रहे हो और एक दिन जो है फंक्शन कोई कर ले रहे हो, कोई पूजा पाठ रखवा ले रहे हो, तो क्या इससे आपकी समस्या दूर होगी? बोलिए, क्या इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी? नहीं होगी। ये तो आपको बार बार बंधन में लाएगी ना। जब तक आप स्वतः नहीं जिएंगे, जब तक आप इन आसुरी प्रवृत्तियों को अपने जीवन से नहीं हटाएंगे और सात्विक प्रवृत्तियों को अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे, तब तक तो आप आसुरी प्रवृत्ति में ही रहोगे। और पहले ही कह दिया है कि आसुरी प्रवृत्ति में रहने वाला व्यक्ति तो को आना ही पड़ता है, बार बार आसुरी प्रवृत्ति वाले को जन्म लेना ही पड़ता है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि मैं किस प्रवृत्ति में जी रहा हूँ। देखिए, जितना हर व्यक्ति को अपने आप का ये पता होना चाहिए कि मैं किस प्रवृत्ति में जी रहा हूँ, मैं किस स्थिति में जी रहा हूँ, मेरी क्या स्थिति है,
मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, ये व्यक्ति को सुनना, देखना सब कुछ चाहिए। अपने आप को समझना चाहिए, खुद ऑब्जर्वेशन चाहिए अपने आप के प्रति, और एकदम निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा आपको पता चलता है कि आप किस स्थिति में हो, सात्विक में हो कि जो है राजसिक में हो कि तामसिक में हो, दैवीय में हो कि आसुरी में हो कि राक्षसी में हो। ये आपको स्वतः पता चल जाएगा कि मैं आसुरी में हूँ कि दैवी में हूँ। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि 16वें में कि अनेक प्रकार की विचलित चित्त वाले मोह जाल में ढपे हुए विषय भोगों में अत्यंत आसक्त अपवित्र हो असुर नरक में गिरते हैं। तो कह रहे हैं कि जो अनेक प्रकार जिनका चित्त विचलित होता है, ठीक है, जिनका अनेक प्रकार से चित्त विचलित होता है, मोह के जाल में ढपे रहते हैं, विषय भोगों में आसक्त रहते हैं, ऐसे अपवित्र। जो विषय भोगों में आसक्त रहता है वो पवित्र होगा कि अपवित्र होगा, बताइए? अपवित्र ही तो रहेगा ना वो। जो विषय भोगों में फंसा रहता है वो अपवित्र ही रहता है। ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे असुर लोग, जो इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो असुर योनि में आते हैं और नरक में जाते हैं। उनका जो अगला जीवन होता है वो दरिद्रता में, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में, इस तरह से जाता है। तो इसलिए जो है मैंने यही कहा कि अपने आप को खुद पहचानना आना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कौन हूँ। आपको स्वतः इस बात का अनुमान होना चाहिए कि मैं किस प्रवृत्ति में जी रहा हूँ, किस स्थिति में जी रहा हूँ। मैं जो है सात्विक योनि में जी रहा हूँ कि तामसिक योनि में जी रहा हूँ, कि जो है आसुरी योनि में जी रहा हूँ। तो ये तो आप निर्णय करके खुद ही इसको दूर कर सकते हो। कोई कह दे कि कोई कृपा हो जाए या कोई भगवान मुझे कुछ कर दे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। आगे कहते हैं कि अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले, अब देखिए अब नई चीज आ रही है, राक्षसों की बात फिर यहाँ पे आएगी अभी। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, धन तथा मान के मद में चूर रीति रिवाज अथवा शास्त्र के विधान के बाहर नाम मात्र के यज्ञों के द्वारा झूठ मूठ यज्ञ रचाते हैं। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के वश में हुए दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष मुझ परमात्मा से उन द्वेष करने वाले पापियों को, क्रूर कर्म करने वाले नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं। देखिए अब ये कह रहे हैं कि जो अपने ही को श्रेष्ठ मानता हो, जो ये कहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, ठीक है, जो ये कहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं और मेरे जैसा तो श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। जैसे कि देखना जितने गलत होते हैं वो अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं। देखिएगा जैसे जैसे गुंडे मवाली या कुछ ऐसे जो कुछ राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, तो वो अपने आप को कहते हैं कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, श्रेष्ठ, घमंडी मानता है वो। घमंडी, उसके पास घमंड भी बहुत ज़्यादा होता है, धन भी बहुत ज़्यादा होता है, मान, उसका मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसके कारण वह उसके घमंड और मान मर्यादा के कारण एकदम अहंकार से चूर हो जाता है, और वह रीति रिवाज या शास्त्रों के जो नियम बताए हैं, शास्त्रों के अनुसार जो जीवन जीने का तरीका बताया गया है, उसके एकदम बाहर हो जाता है, उसका पालन नहीं करता है, और नाम मात्र के लिए केवल यज्ञ आदि कर लेता है, पाखंड आदि कर लेता है। उसमें उसकी कोई लीनता नहीं होती है, कोई श्रद्धा नहीं होती है। जैसे बहुत लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि केवल पूजा पाठ यज्ञ आदि नाम के लिए करवाते हैं, कि मेरा नाम हो जाए, कि मैंने ये काम करवाया। नाम के लिए मत करवाइए, उसमें संलग्न होने का प्रयास करिए कि मैं इसमें संलग्न हूं। कोई भी जब काम करिए तो उसमें आप संलग्न रहिए। जब तक आपकी संलग्नता नहीं होती है
तब तक आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप पूरी तरह से तल्लीन हो, पाखंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति में आता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग दिखावा करते हैं, तो दिखावा नहीं करना चाहिए, उसमें लीनता होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि अहंकार उसके पास होता है, बल उसके पास, वो समझता है कि मेरे जैसा बल तो किसी के पास है ही नहीं। अब बल कई तरह का होता है। कितने तरह का बल होता है बताइए? एक तो धन का बल होता है, एक शरीर का बल होता है, एक मैन पावर का बल होता है कि मेरे पास बहुत से लोग हैं, एक बल होता है जो राजनीति का रूप का बल होता है। बहुत अच्छा आपने कहा, रूप का भी एक बहुत बड़ा बल, लोग सोचते हैं कि रूप का भी बल मेरे पास है। और वह और जो है राजनीतिक अप्रोच जो होता है, राजनीतिक बल भी अपने आप को बहुत लोग मानते हैं कि मेरे पास राजनीतिक बल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है इस तरह से हो, परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके पास राजनीतिक बल, धन का बल, पुत्र का बल, संगठन का बल, पीपुल, लोगों का बल हो, परंतु आपके भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि अहंकार हो गया, घमंड हो गया और बहुत ज़्यादा कामना आप अपने भीतर पाल रखे हो, तो कामना भी नहीं होना चाहिए। और हर क्षण थोड़ी थोड़ी बात के लिए आपके मन के भीतर क्रोध नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए मन में क्रोध नहीं होना चाहिए। और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे क्रोध करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं और भगवान को गाली देते हैं। भगवान का नाम लेते, ईश्वर का नाम लेते ही द्वेष करते हैं। ईश्वर का नाम सुनते ही वो भागते हैं कोसों दूर। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये द्वेष, परमात्मा से द्वेष करने वाले पापी, वो पापी होते हैं जो परमात्मा से द्वेष करते हैं। वो एक तो क्रूर कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, और अधम, मतलब इस संसार सागर में, नरक में, असुर योनियों में बार बार गिरते हैं। बार बार गिरते हैं, करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, खरबों खरबों साल लग जाता है उनको, असुर योनियों से निकल नहीं पाते। तो इस तरह से अपने भीतर ये सब भाव एकदम मत रहने दीजिए, क्योंकि ये जो असुर योनियां हैं कभी भी आपका उन्नति नहीं चाहेगी, पतन ही करती है। और अभी मनुष्य योनि में आप लोग इन इन जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, यदि जान गए आप लोग इस गीता के माध्यम से, और अपने भीतर आप लोग पहचान करके एक एक जो है असुर प्रवृत्ति को आप लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। चलो, एक प्रवृत्ति आप लोगों के अंदर है असुर प्रवृत्ति, तो उसको 10 दिन में छोड़ने का टारगेट बना लो कि मैं 10 दिन में इस प्रवृत्ति को छोड़ दूंगा। यदि इस तरह की प्रवृत्ति आप रखते हैं तो 10 दिन के भीतर ऐसा मन में बना के रखो कि मैं 10 दिन में छोड़ दूंगा। तो इसमें से यदि जितनी आसुरी और तामसिक प्रवृत्तियां आएंगी, उसको आप छोड़ने का प्रयास करो। एक टारगेट बना लीजिए, एक पेपर पेन लिख लीजिए। पहले तो ये देख लीजिए कि हमारे भीतर कौन कौन सी आसुरी और जो है राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। बोलिए, हैं कि नहीं है? आसुरी और राक्षसी प्रवृत्तियां हैं कि नहीं है? है ना? तो उसको नोट करिए। आप लोग एक काम करिए कि उसे सेक्रेट रखिए और उसको नोट करिए। और नोट करने के बाद तरीका बता रहा हूं छोड़ने का, कैसे छोड़ोगे आप लोग। भाई, गीता व्यवहार का अध्ययन करती है। गीता आपके व्यवहार को बदलना चाहती है। तो आप क्या करना, आप एक पेज पे उस सारी आसुरी प्रवृत्तियों को नोट कर लो और एक प्रवृत्ति पे 10 दिन तक काम करो। आप उसको आने ही मत दो। अहंकार है, जो है घमंड है, धन है, मान है, मद है, और बंधन है, काम है, क्रोध है, इन सबको लिख लो आप और 10 दिन तक मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जब आप 10 दिन तक मेहनत करना शुरू कर देंगे तो उसमें से देखना आप 80 से 90% तक वो क्योर हो जाता है, पूरा खत्म हो जाती है। ऐसा आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना, फिर मुझे बताना इस बात को। जो भी करेंगे आप लोग करना इसको।
और देखना कि हमारी आसुरी प्रवृत्तियां कितना दूर हो गई, तामसिक प्रवृत्तियां कितनी दूर हो गई। क्योंकि हैं, बहुत हैं। अभी आप लोग पूरी तरह से आसुरी प्रवृत्ति में ही जी रहे हैं। तो इनको जान करके आप लोग अपने आप से दूर करने का प्रयास करें। आसुरी प्रवृत्तियों को अगर दूर कर लेंगे तो एक दिन सात्विक प्रवृत्तियों की तरफ स्वतः ही आप जाने लगेंगे, उस तरफ चले जाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं। हे अर्जुन, ये मूढ़ पुरुष जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनि को प्राप्त होकर उससे भी अति नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि ये आसुरी प्रवृत्तियां अगर व्यक्ति के भीतर रही, व्यक्ति इसको नहीं छोड़ा, मान लीजिए कि आप लोग गीता पढ़ रहे हो, यदि गीता पढ़ने के बाद भी आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो जन्म जन्मांतर तक आसुर योनियों में ही जन्म लेता है। वो उसे कोई अच्छा जन्म नहीं मिलता है। यदि वह मनुष्य योनि में भी जन्म ले लिया तो वह असुर ही बनता है, रावण के खानदान में जन्म लेता है। ठीक है, और असुर योनि में जन्म ले करके और उससे भी नीच योनियों को प्राप्त हो जाता है, उससे भी गलत गलत योनियों में चला जाता है, उससे भी गलत योनियों को प्राप्त हो जाता है, उससे भी नीच से नीच योनियों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अधम से अधम, नीच से नीच जगह गिरने से अच्छा है कि क्या कर लीजिए, यह इससे अच्छा है कि आप जो है अपने भीतर की आसुरी और तामसिक राक्षसी योनियों को पहचान करके उसको दूर करने का प्रयास करो। अभी आप लोगों को अभी ऐसा जीवन चल रहा है तो बड़ा आनंद आ रहा होगा कि अभी जीवन मजे में चल रहा है, अभी कौन इसके प्रति मेहनत करे। ठीक है, परंतु आज जो मेहनत कर लिया ना, वह जीवन के बाद भी आनंद लेगा। इस जीवन में तो आनंद ले ही रहा है, जो अगला जीवन होगा उस जीवन में भी वो आनंद लेगा। इसलिए आसुरी योनियों पे ही भगवान श्री कृष्ण बार बार फोकस कर रहे हैं कि आसुर योनियां का जो कारण है उस कारण को आप लोग दूर करो। अहंकार का, मद का, मात्सर्य का, लोभ का, घमंड का, ये सब उसको जब हटा दोगे तो आपके भीतर से आसुर योनियां समाप्त हो जाएंगी। आगे कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ नरक ये 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस एदम द्वारम नासनमात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था, और आदि शंकराचार्य जी भला यही कहे थे कि काम और क्रोध, लोभ यही नरक के द्वार हैं, तो लोगों ने कुछ अलग बता दिया। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि नरक का द्वार क्या है, काम, क्रोध, लोभ। और कहते हैं कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये आत्मा का नाश करने वाला होता है। क्या होता है, ये आत्मा का नाश करने वाला होता है। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए, इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। आत्मा का नाश का मतलब है आत्मा में जो ऊपर उठने की अभिलाषा रहती है वह मर जाती है। जो आत्मा कुछ ऊपर उठने वाली होती है वह नहीं उठ पाती है। ठीक है, इसलिए जो है हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि काम, क्रोध और लोभ इसमें कभी लिप्त न हो, इसमें कभी न फंसे। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह जो होता है वह व्यक्ति को गिराता ही है, व्यक्ति इसमें उठता नहीं है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के कोई ऐसा अध्याय नहीं है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह को हटाने की बात नहीं कहा हो। पूरा यदि गीता को आप लोग देखोगे तो पूरी गीता जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह को हटाने के लिए ही कहती है। कहती कि नहीं कहती है? पूरी गीता जो है आप लोगों ने देखा होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को ही हटाने के लिए कहती है। यदि आप इसका प्रयास करेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को हटा लेंगे। पूरा गीता जो है इसी को खत्म करने की बात कहती है।
कोई ऐसा अध्याय न हो जिसमें काम क्रोध लोभ मोह को नष्ट करने के लिए न कहा गया हो। क्योंकि आत्मा इतना नीचे गिर जाता है कि फिर उठने में बहुत जन्म लग जाते हैं। इसमें तो कोई दैवी कृपा हो गई तो उठ जाओगे, या कोई अच्छी संगति मिल गई तो उठ जाओगे, नहीं तो कई जन्म लग जाएंगे। इसलिए कई जन्म लगने से अच्छा है कि इसी जन्म में सतर्क हो जाइए, इसी जन्म में सतर्क होकर के मुक्त हो जाइए। ठीक है। कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ व्यक्ति अपने कल्याण का आचरण करता हुआ परम गति अर्थात मोक्षावस्था की ओर जाता है। अब कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, हे अर्जुन, इन ये जो तीनों नरक के जो द्वार है ना, इससे यदि कोई छूट गया, इसको यदि कोई रोक दिया, तो वह व्यक्ति अपने कल्याण का आचरण करते हुए, अपने कल्याण के रास्ते पे बढ़ते हुए मोक्ष अवस्था की ओर जाता है, अर्थात परम कल्याण की ओर जाता है। मोक्षावस्था जिसको कहते हैं, उस तरफ हो जाता है। ठीक है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र में बताई विधि का त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। अब देखिए, एक बात उन्होंने एक कह दिया इस 23वें श्लोक में कि जो व्यक्ति शास्त्र में बताई विधि का त्याग कर देता है। अब शास्त्र में ये बात कही गई कि काम क्रोध लोभ मोह ये तीनों नरक का द्वार है, और जाकर के आप इसमें लिप्त हो रहे हो, तो फिर क्या होगा? आपका कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र में बताई विधि का त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त करता है और न ही परम गति को और न ही सुख को प्राप्त करता है। ठीक है। ना ही वह समाधि की स्थिति कर पाता है, ना ही वह जो है कोई सफलता प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त करता है, ना ही मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। वह किसी भी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को यह चाहिए कि अपने जीवन जीते हुए काम क्रोध लोभ को नष्ट करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है। आगे अंतिम श्लोक में कह रहे हैं कि कार्य और अकार्य में शास्त्र ही प्रमाण है। तो देखिए, जो शास्त्र में लिखा हुआ है वह उसको ही करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। क्योंकि अब तक हमारे जीवन में हमसे कोई इतनी अच्छी ज्ञान और बुद्धि आई क्या? बोलिए, सेल्फ आपके भीतर से कोई ज्ञान बुद्धि विवेक आया क्या? नहीं आया। जब नहीं आया तो जो परमात्मा ने जो हमें ज्ञान और विद्या दिया हुआ है, जिसको शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र में जो विधि विधान जो नियम बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उन नियम तरीके को अपने जीवन में अपना करके मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप सभी को जो शास्त्र पढ़ रहे हो, ये गीता पढ़ रहे हो, इस गीता में जो बातें बताई जाती हैं वो केवल यहाँ पे रामायण और भागवत पुराण की कथा की तरह नहीं सुनना है, इसको अपने जीवन में उतारना है और उतार करके मुक्त होना है, तभी सफलता मिलने वाली है। ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली। जब तक आप इसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे, काम क्रोध लोभ को नहीं छोड़ोगे। शास्त्र में ये भी कहा गया है कि काम क्रोध लोभ ये नरक का द्वार है, ये आपको मुक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं तो मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? तो वही कहते हैं कि कार्य और अकार्य में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र में ही लिखा हुआ है। और कहते इसलिए तू शास्त्र में जैसा बताया है वैसा ही कर्म कर, तू ऐसा करने के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्रों में बताया गया है वही तुझे करना चाहिए, और करने के योग्य भी वही है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही करना चाहिए, और उसी को करने की योग्यता भी रखनी चाहिए अपने अंदर।
बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों की बातों को नहीं अपने जीवन में उतार पाते हैं। शास्त्र में जैसा बताया गया है वैसा वो नहीं करते हैं। इसलिए जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो शास्त्र में बातें बताई जाती हैं, उन शास्त्रों को ही अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मैं इसीलिए प्रमाण के रूप में आप लोगों को शास्त्र की बातें आपके सामने रखता हूँ कि आप सभी को इस बातों का पता चल जाएगा। देखिए, शास्त्र जो है ना, अपौरुष मतलब उसको जैसे जीवात्मा अनादि है, वैसे ज्ञान भी, शास्त्रों में जो ज्ञान है वो भी अनादि है। उसका भी कभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ज्ञान सदा से है और सदा रहेगा। इसलिए जो शास्त्रों में ज्ञान है, उस ज्ञान को जान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे चलाना चाहिए। शास्त्र सम्मत जीवन होना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध आपका जीवन नहीं होना चाहिए। ये हर व्यक्ति जान ले कि शास्त्र के अनुकूल ही जीवन जिए। शास्त्र के प्रतिकूल जीवन नहीं होना चाहिए। शास्त्र के विपरीत आपका जीवन नहीं जाना चाहिए। जैसा शास्त्र कहता है उसी तरह से अपने जीवन को ले जाने का प्रयास करिए। आसुरी प्रवृत्तियों से अपने आप को हटाइए। अब व्यक्ति, मुझे कई बार बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि अपने जीवन को कैसे जिया जाए। मेरे पास बहुत से लोगों का ऐसे प्रश्न आते हैं, तो मैं ये की बात कहता हूँ कि आप शास्त्र सम्मत चलिए। जैसा शास्त्रों में बताया गया है उस तरह का जीवन चलो, क्योंकि अब तक तो आपने जन्म बहुत से लिए हैं ना। कोई एक जन्म, पहला जन्म तो आपका है नहीं। करोड़ों अरबों जन्म हो चुके हैं आपके, और अब तक आपको सीख मिली नहीं। तो आपको शास्त्र को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए। और देखो कि ये आप्त प्रमाण है, शब्द प्रमाण है शास्त्र, क्योंकि शास्त्र को पढ़ करके हमारे बहुत से ऋषि मुनि, हमारे महापुरुष लोग, हमारे देवी देवता सब पार हो गए, सब मुक्त हो गए। तो इसीलिए शास्त्र सम्मत जीवन जीना चाहिए। अपने अनुकूल मत जिए कि मैं ही सब जो कर रहा हूं सब अच्छा कर रहा हूं। पहले उसको जान लीजिए कि क्या यह शास्त्र में उचित है कि अनुचित है। आपको नहीं पता है तो गुरु से पूछिए। आप अपने अनुकूल कोई मत काम करिए, क्योंकि अगर आप इतना अच्छा करते तो अभी यहां होते ही नहीं। अपने आप में अहंकार मत पालिए कि मुझे बहुत कुछ आता है। व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति ज्ञान से बड़ा होता है। समझ रहे हैं ना। जन्म लेने से कोई, जन्म लेकर के बहुत लंबी आयु गुजार लेने से कोई बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति बड़ा होता है ज्ञान से। तो शास्त्र को जितना आप पढ़ लेंगे, जितना आप जानेंगे सम्मत, तो उतना उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल पाएंगे, वैसा चला पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में किसी के पास शास्त्र है ही नहीं है, और शास्त्र पढ़ने वाले भी बहुत लोगों की संख्या कम है। तो इसलिए वो व्यक्ति कैसे अपने जीवन को शास्त्र सम्मत चला पाएगा। इसलिए शास्त्र सम्मत चलाने के लिए अपने जीवन को ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर व्यक्ति जो है अपने आप को शास्त्र के अनुकूल या किसी व्यक्ति से जो ज्ञानी हो उसके संपर्क में जुड़ा रहे। और जैसा शास्त्रों में नियम बताया गया है कि हमें इस तरह का जीवन जीना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये चीज़ खाना चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, हमें ये चीज़ पहनना चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं पहनना चाहिए, हमें ये चीज़ सोचना चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। ये सारी बातें शास्त्रों में निहित हैं। और इस तरह का यदि आप जीवन जीते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। आप नहीं जा सकते हो तो जो जा रहा है, जिसको ज्ञान है, उसके पास पहुंचो ना। वहां तक तो पहुंचिए, वो पहुंच करके वहां से आप अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करिए। इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कब तक आते रहोगे, दुख भोगते रहोगे, कष्ट भोगते रहोगे, नरक की योनियों में जाते रहोगे। ठीक है। तो ये रहा दैवीय आसुरी संपद विभाग, ये 16वां अध्याय।